में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जिस बंदे ने दिन में 100 मरतबा सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ लिया, अल्लाह उसके सब गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, अगरचे उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। अब बताइए कितना छोटा सा जिक्र है। 100 मरतबा ये जिक्र करने पर अल्लाह ताला बंदे के सब गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, अगरचे उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। फिर अल्लाह ताला ने दिल की नदामत को तौबा बना दिया। एक बंदा जबान से कुछ नहीं बोलता, मगर गलती करने के बाद अपने दिल में नादिम होता है, तो अन्नदम तौबतुन, वो जो दिल में नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ कि सॉरी मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं गलती कर बैठा, ये दिल से नादिम होना ही उसकी तौबा है। इस पर अल्लाह गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो देखिए अल्लाह ताला बहाने ढूंढ रहे हैं ना बंदे के गुनाहों को माफ करने के। फिर अल्लाह ताला ने तौबा के कबूल होने के लिए कोई शर्त मुतय्यन नहीं की कि ये शर्त पूरी करोगे तो तौबा कबूल करेंगे। बंदे ने तौबा की, अल्लाह ने फौरन कबूल फरमा ली। फिर जो बंदा बीमार हो जाता है तो बीमारी की वजह से उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। हदीस मुबारक में है, कुछ लोग बीमार होते हैं उनके गुनाह माफ हो जाते हैं, और जब बीमारी से सेहतयाब होते हैं वो इस तरह गुनाहों से पाक होते हैं जिस तरह उस दिन पाक थे जब उसकी माँ ने उनको जन्म दिया था। बीमारी क्या आई, बंदे के लिए रूहानी गुस्ल का सबब बन गई। फिर दुनिया में कोई परेशानी आती है, मुसीबत आती है, बंदे को ठोकर लगे, गुनाह माफ, हत्ता कि अगर उसका चिराग जलता हुआ बुझ जाए तो इस पर भी गुनाह माफ हो जाते हैं। तो इतनी छोटी छोटी परेशानियों पर अल्लाह गुनाह माफ करते हैं। ऐसे लगता है कि अल्लाह की रहमत तुल गई है कि मैंने अपने महबूब के उम्मतियों के गुनाहों को माफ कर देना है। फिर कुछ लोग गुनाह कर लेते हैं मगर उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करते। अल्लाह ताला ने एक और सबब बना दिया। हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह ताला मछलियों को, परिंदों को और चींटियों को हुक्म फरमाते हैं कि तुम ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करो। वो मछलियां पानी में, परिंदे हवा में और चींटियां अपने बिलों में मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार कर रही होती हैं। और ये तो ज़मीन की मखलूक थी। अल्लाह ताला ने इससे भी और बड़ा करम किया, वयस्तग़फ़िरूना लिमन फिल अर्ज़, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म करते हैं कि जो मोमिन गुनाहगार खता कर बैठे तुम उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो, मैं गुनाह माफ कर दूंगा। तो फरिश्ते बंदों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। फिर एक दोस्त की दुआ पर अल्लाह ताला दूसरे दोस्त के मग़फ़िरत फरमा देते हैं। फिर देखिए जुमा के दिन अल्लाह ताला पूरे हफ्ते के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। हदीस मुबारक में आता है कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला पूरे साल के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। जिस बंदे ने हज किया या उम्रा किया, रजा के यौमिन वलदत उम्मुहु, वो हज से इस तरह वापस लौटता है जैसे उस दिन गुनाहों से पाक था जब इसकी माँ ने इसको जन्म दिया था। अल्लाह इस तरह गुनाहों से बंदे को पाक कर देते हैं। हदीस मुबारक में आता है कि जो औरत अपने खामिन से हामला होती है तो जिस लम्हे उसको हमल होता है, जिंदगी के पिछले सब गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देते हैं। फिर वो जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को जिस वक्त जन्म देती है दोबारा उसकी जिंदगी के सब गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। फिर वो बच्चे को दूध देती है, पालती है। अब ये बच्चा जब बोलने के काबिल होता है, अगर ये बच्चा सबसे पहले अल्लाह का नाम ज़बान से निकाले, अल्लाह तीसरी मरतबा फिर उसके जिंदगी के सब गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो इससे तो पता चलता है कि अल्लाह ताला की रहमत तुल गई है बंदों के गुनाहों को माफ करने के लिए। का रब्बू का फतरदा, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तुझे इतना अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। हमारे मुर्शिद आलम इसका तर्जुमा यूँ फरमाते थे समझने के लिए कि वाला सौफ युती का रब्बू का फतरदा, अल्लाह तुझे इतना देगा कि तू बस बस करेगा। होता है ना, आप अपने एक बर्तन में दूध ले रहे हैं
और दूध डालने वाला इतना डालता है कि वो किनारे तक आ जाता है, तो लेने वाला कहता है बस 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 भाई। तो इस आयत का तर्जुमा यही है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब, अल्लाह तुझे इतना देगा कि तू बस बस करने लग जाएगा। जब नबी अलैहिस्सलाम पर यह आयत उतरी तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया है मैं तुझे इतना दूंगा कि तू बस बस करेगा, और मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में नहीं चला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। चुनांचे हदीस पाक में आता है कि माशर का मैदान होगा, फरिश्ते कहेंगे नबी अलैहिस्सलाम को कि आप मिंबर के ऊपर बैठिए। नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर नहीं बैठेंगे। क्यों? ऐसा ना हो कि मैं मिंबर पर बैठूं और मिंबर जो है उसको उड़ाकर जन्नत पहुंचा दिया जाए और मेरी उम्मत का पीछे हिसाब बाकी रह जाए। नबी अलैहिस्सलाम इंतजार करेंगे कि जब हिसाब मुकम्मल हो जाएगा तब मैं मिंबर पर बैठूंगा, फिर मैं जन्नत में जाऊंगा। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब मेरे सुपुर्द फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ने पूछा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसी दुआ क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ये दुआ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता क़यामत के दिन मेरी उम्मत के गुनाहों से बाकी दुनिया वाकिफ हो। जब मैंने हिसाब लेना होगा तो मैं हिसाब ले लूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरी उम्मत के करतूत क्या थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिसाब आपकी उम्मत का हिसाब मैं ही लूँगा, मगर मैं इस तरह गुनाहों को माफ़ करूँगा कि जब आपकी उम्मती क़यामत के दिन आएंगे बड़े बड़े गुनाह पहले ही माफ़ हो चुके होंगे। तो देखिए सकरात मौत से गुनाह माफ़ होते हैं, ज़ग़्त कब्र से गुनाह माफ़ होते हैं, क़यामत के दिन की जो वहशत होगी उससे भी उम्मत के गुनाह माफ़ होंगे। और उम्मत जब नबी इस्लाम के सामने पेश होगी तो उनके गुनाह माफ़ हो चुके होंगे।